नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सनेक्स के ऊपर जो है वो दो रेट क्यों दिखाई देते हैं। बात समझ रहे हो। जब भी हम एक्सनेक्स का चार्ट खोलते हैं या उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे दो प्राइस चल रहे होते हैं। अगर आपने बाय करना है तो उसका अलग प्राइस होता है, और अगर आपने सेल करना है तो उसका अलग प्राइस होता है। तो ये जो चीज़ है आज हम अपने चार्ट के ऊपर समझेंगे। तो इस बारे में कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी था कि एक्सनेक्स के ऊपर दो प्राइस क्यों चलते हैं। तो इस बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि जब हम कोई ट्रेड लेते हैं उसमें लीवरेज लेकर के हमने अगर ट्रेड लिया है तो वो अगर हमारे जो हमारे पैसे हैं अगर वो ख़त्म हो जाएंगे, अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा, तो हमारा ट्रेड बचा रहेगा या वो ट्रेड जो है ऑटोमेटिक जो है वो स्केयर अप हो जाएगा। तो ये बातों पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाद में फिर आप भूल जाएंगे, आपको भी पता है कि आप भूल जाते हैं ना। तो वीडियो लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको जानकारी मिले वीडियो में, तो इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अपने चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे, ये घटनाएं कैसे घटित होती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने चार्ट के ऊपर, और अब हम यहाँ पर समझेंगे कि ये जो दो प्राइस चल रहे होते हैं इनमें असल में मतलब क्या कहते हैं उसको, ये फ़र्क क्यों आता है हमारे को। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जैसे ये हमने चार्ट लगा रखा है बिटकॉइन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो प्राइस चल रहे हैं। एक तो ये है 26,577.86 और ये है 26,597.59। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये दो प्राइस चल रहे हैं। अब ये दो प्राइस का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर जो है ना, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो है ना दोस्तों, ये हमारा जो है ये स्टैंडर्ड अकाउंट है। बात समझ रहे हो। तो अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है तो आपको ये चीज़ जो है वो दिखाई देगी यहाँ पे। बात समझ रहे हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड अकाउंट में काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। ये क्यों दिखाई देती है, क्योंकि देखिए, जब आपने अकाउंट खोला था है ना रियल, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, कि जो कमीशन नहीं हमारे को देनी पड़ती है। आप बात समझ रहे हो। वहाँ पे लिखा हुआ था कि कमीशन जो है वो जीरो है, और स्प्रेड जो है, स्प्रेड फ्रॉम वो 20-30 कुछ ऐसे वहाँ पे लिखा होता है जब हम अकाउंट खोलते हैं। तो यहाँ ये जो स्टैंडर्ड अकाउंट है साथियों, इसमें जो है हमारे को कमीशन नहीं देनी पड़ती है। तो ये जो स्प्रेड है ना, यही हमारी कमीशन है। बात समझ रहे हो। यही ब्रोकर हमारे से कमीशन लेता है। तो इसमें होता कैसे है, काम कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक रेड लाइन चल रही है जो कि हमारा एक्चुअल प्राइस है। बात समझ रहे हैं। और ये जो है, ये ऊपर एक नीली लाइन चल रही है, ये है हमारा स्प्रेड। तो इसमें स्प्रेड कितना चल रहा है, तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर जो है ना, ये देखिए 19.73। बात समझ रहे हैं। 19.73 जो है हमारा वो स्प्रेड चल रहा है। बात समझ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कितना फ़र्क है, ये देखिए 26,577 और 26,597। यहाँ भी लगभग 20 USD का फ़र्क है, और ये भी हमारे को 19.73 USD बता रहा है। तो ये हमारे को यहीं पे बता रहा है कि अब ये होगा कैसे। अगर हमने बाय करना है ना, तो हम बाय तो करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ये जो स्प्रेड वाली लाइन है ना, तो हमारे को इस रेट में बाय हम करेंगे। तो कुछ साथियों का कमेंट भी था कि हम जब ट्रेड लेते हैं तो लेते सारी वो माइनस में क्यों दिखने लग जाता है। तो वही मैं आपको यहाँ पे उसी का कारण बता रहा हूँ कि जब हम इसको खरीदेंगे तो वो इस रेट पे ख़रीदा जाएगा। बात समझ रहे हो। यहाँ पे ख़रीदा जाएगा वो, जब हम इसको खरीदेंगे ये वाले रेट पे
जो है वो खरीदा जाएगा। और एक्चुअल रेट क्या चल रहा है ये, अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं ना 20 USD, अगर हम एक पूरा लॉट खरीदेंगे तो हमारे को 20 रुपये यहाँ पे वो $20 जो है ना हमारे को उसमें कमीशन देनी पड़ जाएगी स्प्रेड के रूप में। तो लेते सारे ही हमारे को जो है ना, ये देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक लॉट हमने भर दिया। अगर हम इसको एक लॉट को अभी देखिए, ये एक लॉट को अगर हम बाय यहाँ पे करते हैं तो वो देखिए वो यहाँ पे बाय हुआ है, जो नीली लाइन है ना, और लेते सारी हमारे को देखिए ये 14 पॉइंट जो है ये हमारे को माइनस में दिखने लग गया है। आप बात समझ रहे हो। इसका कारण यही है कि हमने खरीदा तो यहाँ पे है, लेकिन अब बेचेंगे तो हम ये रेट पे ना, क्योंकि असल रेट तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ब्रोकर की जो है ना एक्सनेक्स की कमीशन हो गई, ये स्प्रेड चल रहा है। आप बात समझ रहे हो। तो अभी जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये लाइन भी देखिए उसके साथ साथ में ऊपर जा रही है ना, तो आपको ये जो है ना कमीशन यहीं पे देनी पड़ेगी आपको स्प्रेड के रूप में। ये देखिए अभी प्राइस ऊपर चला गया तो हमारे को जब यहाँ से ये क्रॉस, क्योंकि यहाँ तो हमने बाय किया है, इसको बाय किया है, तो जब तक प्राइस इस ये प्राइस है, तो जब प्राइस हमारे बाई प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक हमारा जो है प्रॉफिट शुरू नहीं होएगा। बात समझ रहे हो। जब इसके ऊपर प्राइस चले जाएगा, स्प्रेड समझो हमने फिर कमीशन तो कमा ली, अभी हमारे को प्रॉफिट कमाना बाकी है। तो ये ऐसे होता है दोस्तों, मतलब जब हम बाय करते हैं तो एक पोजीशन चली, अब सेल, अब जब सेल करेंगे क्या होएगा, तो सेल तो होएगा यहाँ पे, ये जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है कैंडल वाला ना, यहाँ पे सेल हो जाएगा। लेकिन अब वो भी लेते सारी हमारे को क्यों माइनस में शो करने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको सेल कर दिया। सेल तो एक्चुअल रेट में हो रहा है, लेकिन जब बाय करेंगे तो यहाँ पे करेंगे। जब भी बाय होता है तो इस रेट पे होता है, और जब भी सेल करना है तो इस रेट पे होता है। बात समझ रहे। जैसे देखिए ये सेल की पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे सेल की पोजीशन बन जाएगी, ये देखिए यहाँ पे बन गई। अभी हमको बाय करना है तो बाय इस रेट पे होएगा। बात समझ रहे हो। तो इसलिए अब ये भी लेते सारी हमारे को माइनस दिखा रहा है, ये भी लेते सारी हमारे को माइनस दिखा रहा है। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि ये स्टैंडर्ड अकाउंट में जो लोग काम कर रहे हैं ना, मेरे साथी, मेरे भाई बंधु जो स्टैंडर्ड अकाउंट में काम कर रहे हैं, तो उनको कमीशन नहीं देनी पड़ती है। आप बात समझ रहे हो। ये देखिए यहाँ पे जो है ना कोई भी कमीशन का आपको वो कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो आपका लेते सारे अकाउंट माइनस में मतलब ट्रेड दिखने लग जाता है, उसका कारण यही है कि आपको कमीशन जो है ना वो यहीं पे दिखाई देने लग जाती है। अभी देखिए क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड अकाउंट है, इसमें ब्रोकर कहता है कि मैं कमीशन नहीं लेता हूँ, सिर्फ आपको जो भी स्प्रेड चल रहा है, तो स्प्रेड ये देखिए घटता बढ़ता रहता है। यहाँ पे अभी 17.57 चल रहा है, फिर 16 हो गया। अभी देखिए ये स्प्रेड जो है ना वो घटता बढ़ता रहता है, कभी 18 हो जाएगा, कभी 20 हो जाएगा। कोई तो ऐसे भी होते हैं जिसमें 200 का स्प्रेड चल रहा होता है, 200 पॉइंट का। तो अभी देखिए ये 21 हो गया, फिर 20 हो गया। ये स्प्रेड जो है वो घटता बढ़ता रहता है वोलेटिलिटी के हिसाब से। तो क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड अकाउंट जिनका है ना उन्हीं को ऐसे होता है। तो अभी देखिए एक मैंने ये जीरो अकाउंट जो है ना वो भी खोल रखा है। तो अभी देखिए यहाँ ये है हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट, इसमें भी बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट लगा हुआ है, तो इसमें आपको ये स्प्रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है जीरो अकाउंट है, यहाँ पे आपको जो है ना ये देखिए यहाँ पे आपको स्प्रेड नहीं दिखाई दे रहा। 26,584.53 है, तो जो बाय का रेट है वो भी यही है, जो सेल का रेट है वो भी यही है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो स्प्रेड है वो 0 दिखाई दे रहा है ना आपको। अब अगर हम यहाँ पे अगर मान लो बाय करते हैं तो यही प्राइस पे बाय होएगा, इसी पे सेल होएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक लॉट भरा, तो अभी देखिए रेट चल रहा है 26,584, तो यहाँ पे ये रेट चल रहा है ना, स्प्रेड है यहाँ पे 0। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे बाय अगर हम करते हैं, ये देखिए तो बाय, अब देखिए प्राइस जो है एकदम से वो हो गया था। एक मिनट मैं आपको दोबारा बाय करके दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे ये प्राइस चल रहा है, अभी हम इसको बाय करेंगे। ये देखिए अभी क्योंकि वोलेटिलिटी है, ठीक है। एक मिनट, हम कैंडल लगाते हैं यहाँ 15 मिनट की।
अभी क्या हो गया, अभी 0 था ना, अभी 1 हो गया स्प्रेड। क्यों? क्योंकि अभी इसमें वोलेटाइल हो गया, क्योंकि बिटकॉइन आपको पता है कि वोलेटाइल होता है। अभी 0 है, देखिए अभी बाय किया तो यहीं पे बाय हो गया। ये लेते सारे हमारे को इसमें प्रॉफिट, अगर हमारे बाय साइड हम बाय हमने किया, अगर ऊपर गया देखिए हमारे को प्रॉफिट शो कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये हमारा 0 अकाउंट है, इसमें हमारे को जो देखिए अभी इतना ऊपर गया, हमारे को यहाँ पे 7-8 USD जो है ना वो प्रॉफिट शो करने लग गया, क्योंकि इसमें स्प्रेड नहीं है, इसमें हमारे को कमीशन देनी पड़ेगी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है नीचे। वहाँ पे जब हम ये स्टैंडर्ड में जाते हैं तो स्टैंडर्ड में देखिए यहाँ कमीशन वाला कोई भी कॉलम नहीं है, लेकिन जब हम 0, ये देखिए ना ऊपर 0 अकाउंट लिखा हुआ है ना, और इसमें ऊपर स्टैंडर्ड अकाउंट लिखा हुआ है, तो ये जो 0 अकाउंट है ना इसमें आपको कमीशन देनी पड़ेगी। ये देखिए 11.5 USD है ना, वो कमीशन आपको देनी पड़ती है इसमें। तो जैसे मान लो इसको अभी बंद करते हैं, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ये डेमो अकाउंट में आपको बता रहा हूँ करके। अभी यहाँ ऊपर बैलेंस देखिए 474 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। जब हम एक लॉट बाय करेंगे, ये देखिए अभी वहाँ पे 460 रुपये आ गया, यहाँ तो आपको प्रॉफिट दिखाई देने लग गया, लेकिन यहाँ बैलेंस में से आपका ये जो कमीशन है $11.5 है ना, एक लॉट की कमीशन, वो कट गई आपके अकाउंट से। यहाँ वहाँ पे क्या होता है स्टैंडर्ड में आपका अकाउंट यहाँ पे बैलेंस वो माइनस दिखाने लग जाता है, लेकिन 0 में जो है ना आपका ट्रेड जो है पूरे रेट में लगता है, लेकिन कमीशन जो है वो अलग से पड़ जाती है। अगर हम इसको मान लो सेल करते हैं तो ये बाय का ट्रेड था, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज किया। अगर हम सेल करते हैं तो ये देखिए सेल भी यहीं पे हो जाएगा, लेकिन अब सेल किया है, ये देखिए हमारी सेल की पोजीशन है, एक वॉल्यूम लॉट 1 है और कमीशन फिर हमारे को 11.5 पड़ गए। अब यहाँ पे $440 रह गए हैं, बात समझ रहे हैं? तो अब लेकिन वहाँ पे क्या है, अगर देखिए यहाँ पे हमने किया तो हमारे को 11.5 रुपये जो है वो कमीशन पड़ गई 0 अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए अगर हम करेंगे तो हमारे को 14 रुपये कमीशन पड़ेगी। यहाँ 20 भी हो सकती है, यहाँ 10 भी रह सकती है, अभी देखिए 15 हो गई है। ये स्प्रेड जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्प्रेड वाला चक्कर है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा देखिए ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ना, डेमो स्टैंडर्ड। तो मतलब क्या है कि अगर हमने सेल करना है तो इस प्राइस पे करेंगे, कैंडल वाले प्राइस पे। जब बाय करेंगे तो ये स्प्रेड वाले प्राइस पे बाय करेगा, तभी आपको जो है स्टैंडर्ड अकाउंट में अगर आप काम करते हो तो ट्रेड लेते सारे आपको माइनस दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रेड चल रहा है, सो अभी देखिए 17-18 का स्प्रेड चल रहा है, तो वो कमीशन आपने नहीं दी, लेकिन यहाँ पे जो स्प्रेड है वो आपको देना पड़ेगा। आपका जो आप बाय किया तो ये प्राइस है, जब ऊपर प्राइस जाएगा तब आपको प्रॉफिट वो क्या कहते हैं मिलना शुरू होएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात जो है ना, ये कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। 0 अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे स्प्रेड तो 0 है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो है वो कोई स्प्रेड नहीं है, वो जो रेट वो चल रहा है वही रेट सेम वही चल रहा है ना। जब ज़्यादा थोड़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है तो $1-8 का यहाँ पे स्प्रेड आ जाता है यहाँ 0 में भी, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसे ही रहता है 0। इसका अकाउंट का नाम ही 0 है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना 0 अकाउंट, और ये जो है ये स्टैंडर्ड अकाउंट है। तो मतलब इसलिए स्टैंडर्ड अकाउंट में मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है, जिन दोस्तों ने मुझसे पूछा था उनको बात समझ में आ गई होगी कि ट्रेड लेते सारी आपको माइनस में क्यों दिखने लग जाता है। तो अभी क्या है दोस्तों कि 0 अकाउंट अगर आप खोलते हो तो जैसे स्टैंडर्ड अकाउंट आप खोलते हो तो इसमें आप $15 या $25-30 भी मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन 0 जब आप अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पे आपको मिनिमम $500 जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद तो चाहे आप $20 करो, $30 करो, $50 करो, जितने मर्जी करो, आपकी मर्जी है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको जो है ना $5,000 $500 जो है ना वो करने पड़ेंगे आपको डिपॉजिट 0 अकाउंट में। तो उसमें क्या फिर आपको कमीशन देनी पड़ेगी, स्प्रेड वाला चक्कर उसमें ख़त्म हो जाता है।
तो वो बेटर है, इससे थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं। स्प्रेड कई बार ज़्यादा होता है, किसी किसी में तो बहुत ज़्यादा भी होता है स्प्रेड, आपको बताया ना। तो ये बात थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक जो है वो कमेंट और आया था मेरे को कि किसी भाई ने पूछा था कि जो है अगर हम मान लो हमारे पास ये यहाँ पे 462 जो है वो हमारे पास मनी पड़ी है, मान लो 462 पड़ी है, तो यहाँ पे अगर हम अपनी पोजीशन बना लेते हैं $1 की, मान लो इसको बाय कर देते हैं ना एक लॉट को, तो अगर ये गिरना चालू हो जाएगा, अगर ये 462 रुपये ख़त्म हो जाएंगे हमारे, मान लो घट घट के जीरो रह गया, तो क्या हमारा ट्रेड चलता रहेगा जीरो होने के बाद, या वो ट्रेड ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, देखो फॉरेक्स में आपके जब तक यहाँ पे बैलेंस रहेगा तब तक आपका ट्रेड ओपन रहेगा। जब ये बैलेंस आपका ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपका ट्रेड जो है ना वो ऑटोमेटिक स्क्वेयर अप हो जाएगा, जीरो है कम, उसके बाद चाहे वो ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए, मतलब आप बाहर निकल जाओगे उसमें से। इसलिए जो है आप पोजीशन जो है अपने जो भी आपका बैलेंस पड़ा है तो उस हिसाब से आप पोजीशन बनाओ, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत रहती है इसमें। कई बार क्या होता है कि नीचे विक लगी, अगर हमने मान लो बाय किया हुआ है तो नीचे विक लगी, नीचे आया वो, उसके बाद वो आपका बैलेंस जीरो करने के बाद दोबारा वापस चला गया, तो आप तो बाहर निकल गए, तो आपको कोई प्रॉफिट होगा नहीं उसमें से। तो अगर हम छोटी पोजीशन बना के रखेंगे तो उसमें अगर मान लो वोलेटाइल हो भी जाता है, अगर विक लगने के बाद ऊपर वापस हो जाता है, तो आप बचे रहोगे, आप सेफ रहोगे, आपकी पोजीशन सेफ रहेगी। अगर हम लीवरेज के चक्कर में ज़्यादा बड़ी पोजीशन बना लेंगे ना, तो फिर वो अगर विक लगेगी उसके बाद वो ऊपर भी चला जाएगा, तो फिर हमारा तो मतलब हम तो बाहर ही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी दो बातें बहुत ज़रूरी आपसे मैं करना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी मेरी। मैंने आपको समझाया कि स्प्रेड क्या होता है, क्यों आप मतलब ट्रेड लेते सारी आपको ट्रेड लॉस में दिखने लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।